नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, फाइनली परीक्षा धाम पब्लिकेशन ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 8 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करंट अफेयर एवं खेल से संबंधित पुस्तक को प्रकाशित किया है, जो कि 6 नवंबर से आप सबके समक्ष अलग अलग बुक स्टॉल पर उपलब्ध होगी। हमें चर्चा क्या करनी है, इस पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं और जो बाकी पुस्तकें यूनिट 8 के परिप्रेक्ष्य में मार्केट में उपलब्ध हैं, उन पुस्तकों से यह पुस्तक किस रूप में विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक रूप से अलग है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस पुस्तक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी विशेषताएं दोस्तों आपको फ्रंट पेज पर ही नजर आ जाएंगी। हम जिन विशेषताओं की चर्चा करेंगे वो इस पुस्तक में जो अलग से हैं उनकी चर्चा करेंगे। बाकी जो आपने दूसरी पुस्तकें देखी होंगी अलग अलग यूनिट से संबंधित परीक्षा धाम पब्लिकेशन की, जो विशेषताएं उन पुस्तकों में हैं, उन सभी कॉमन विशेषताओं को इस पुस्तक में शामिल किया ही गया है। जैसे कि बढ़िया तरीके से तथ्यों को प्रेजेंट करना, बहुत ही रोचक तरीके से, ताकि आपको पुस्तक को पढ़ने में बोरियत महसूस ना हो और बड़ी सहजता से आप इस पुस्तक को कंप्लीट करें। जैसे कि तथ्यों को बुलेट पॉइंट, चार्ट, डायग्राम, इन सभी के माध्यम से बढ़िया तरीके से प्रदर्शित करना। साथ ही साथ जो हर पुस्तक की विशेषता होती है इस पब्लिकेशन की, स्टूडेंट का सपोर्ट। तो बेसारी चीजें तो आपको इस पुस्तक में मिलने वाली ही हैं। हम विशेष रूप से बात करते हैं यूनिट 8 के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या अलग मिलने वाला है। तो ध्यान से सुने। अब तक आपने जो भी पुस्तकें यूनिट 8 को ध्यान में रखकर पढ़ी होंगी, उसमें आपने एक चीज देखी होगी, आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको एक अलग पुस्तक लेनी पड़ती होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के लिए आप एक अलग से पुस्तक लेते होंगे। स्टैटिक, जो खेल का पारंपरिक पोर्शन होता है, जैसे हम स्टैटिक कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं है, स्टैटिक या खेल स्टैटिक, उसके लिए आप अलग से पुस्तक पढ़ते होंगे। यदि एमपी के स्तर पर खेल की बात करें तो आप मध्य प्रदेश जीके की पुस्तक से ही कवर करते होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आप ल्यूसेंट या दूसरी पुस्तक से कवर करते होंगे। तो यूनिट 8 के लिए आपको कम से कम 4 पुस्तकों का, 4 अलग अलग पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज भी रहते थे और कई बार तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए 2-2 पुस्तकें पढ़ते थे। फिर इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के लिए अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ते थे। समग्रता नहीं थी यूनिट 8 को लेकर अब तक मार्केट में कि कोई ऐसी पुस्तक हो कि एक पुस्तक उठाए और सारे टॉपिक उसके कवर हो जाए। तो इस पुस्तक ने उस समस्या का समाधान किया है। जितने भी टॉपिक यूनिट 8 से संबंधित हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, उन सभी को एक पुस्तक में आपके लिए व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करके दिया हुआ है। और एक और समस्या जो करंट अफेयर को पढ़ने में आती थी कि जो पुस्तकें, जैसे हम स्पीडी पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, तो समस्या क्या आती थी कि हम मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करते थे और स्पीडी में जो करंट अफेयर दिया होता है तो हर एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में दिया होता है। तो अक्सर विद्यार्थी क्या करते थे कि अननेसेसरी उन तथ्यों को भी पढ़ जाते थे जो उनके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में उतने सटीक नहीं बैठते, जिससे उनका समय बर्बाद होता था और वे दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते थे। और कई बार ये भी होता है ना कि मान लो आपके लिए एक हम आंकड़ा लेते हैं, 500 फैक्ट मान लो आपको तैयार करना है और आप 5000 तैयार कर लें, तो जो टॉप मोस्ट आपके फैक्ट्स हैं उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब हम अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनका भी रिवीजन कम होता है, उनमें कंफ्यूजन बढ़ता है, फिर एग्जाम में सिली मिस्टेक बढ़ती है। तो एक इस पुस्तक ने उन सारी समस्याओं का समाधान किया है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि करंट अफेयर या जो यूनिट 8 है, सबसे पहले आपको इस पुस्तक को कवर करना चाहिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको लगता है तो आप दूसरे सोर्स पर जाएं। मेरे हिसाब से वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूनिट 8, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है विद्यार्थियों के मुंह से अक्सर कि करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो गलत हो ही जाता है एग्जाम में। उसका रीज़न क्या होता है कि हम इतना सारा फैक्ट उसमें पढ़ लेते हैं, चाहे हमारे काम का हो या ना हो, कि बेवजह हम एग्जाम में कंफ्यूज होकर पढ़ी हुई चीज़ों को भी गलत करके आ जाते हैं।
फिर भी यदि आपको लगता है कि और भी चीज़ें पढ़नी चाहिए तो सबसे पहले मेरी सलाह है इस पुस्तक को कवर करें। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे और ज्ञान की आवश्यकता है तो आप दूसरी पुस्तकों का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस पुस्तक के इंडेक्स की। और दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर खेल करंट एक सेक्शन और दिया हुआ है, तो मैंने खेल करंट को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश करंट अफेयर में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय करंट अफेयर में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में आपको समाहित करके बताया है। अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की कि आखिर क्या क्या इस पुस्तक में शामिल है। तो दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज बीच में इंडेक्स के रूप में लगा दिया है, तो आप यहां से इंडेक्स को देखें क्रमांक 1 से क्या क्या शामिल है। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले सेक्शन में कौन, क्या और कहां पर है, चर्चित व्यक्तित्व, एमपी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां, निधन शोक संदेश, चर्चित प्रतिमाएं, फिर चाहे वे मध्य प्रदेश के स्तर की हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, ब्रांड एम्बेसडर, चर्चित लेखक, उनकी पुस्तकें, मंत्रिमंडल, पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्तकर्ता तीनों स्तर पर। इस प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले सेक्शन को कवर किया गया है। इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा? सारी चीजें कवर करी गई हैं, पहली चीज। दूसरा फायदा क्या, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs देखेंगे तब आप समझेंगे कि चर्चित व्यक्तियों में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कि नियुक्तियों में से आए हैं, कि मंत्रिमंडल से आए हैं, कि सम्मान प्राप्तकर्ता पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से आए हैं। जहां पर भी आपको लगता है इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन है उस सेक्शन को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे। तो ये फायदा आपको इस प्रकार से मिलेगा, दिमाग में मिक्स नहीं हो पाएंगी चीजें, सेपरेशन बढ़िया तरीके से इस पुस्तक में किया गया है। फिर दूसरी हेडिंग महत्वपूर्ण स्थान। दोस्तों जो हेडिंग्स डली हुई है ना, ये यूनिट 8 के सिलेबस को ध्यान में रखकर डली हुई है। आगे चल के सिलेबस की चर्चा भी कर लेनी है। इसमें सम्मेलन कहाँ पर हुए हैं, समारोह, महोत्सव, मेला की चर्चा की गई है, संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात की गई है, प्रमुख ऑपरेशंस की बात की गई है, स्थानों के परिवर्तित नाम, उनकी चर्चा भी की गई है। अब बहुत समस्या क्या होती है कि कई बार पुस्तकें जो आती हैं करंट अफेयर की उनमें सारी चीजें दी हुई होती हैं, लेकिन अननेसेसरी 3-4 साल पहले स्थान परिवर्तित हुए। हालांकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें प्रायिकता के आधार पर काम करना है। जब टॉपिक करंट अफेयर का है तो हम पिछले 1-1.5-2 वर्षों की चर्चा करेंगे, और पहले मान लीजिए कोई 2020 में चेंज हुआ है स्थान, उसको हम उतने ध्यान से क्यों पढ़ेंगे? सबसे ज़्यादा ध्यान 2023 वाले पर रहेगा, फिर 22 वाले पर रहेगा। इस प्रकार से हमें चीज़ों को करना है, और उम्मीद है आगे इस पुस्तक में आपको इस प्रकार से ही चीज़ें दी हुई होंगी। करंट अफेयर मतलब हाल के 1-2 वर्षों में घटित हुई घटनाएं, जो आज से पिछले 1-2 वर्ष है उस समय की घटनाओं की चर्चा होगी। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं होंगी। महत्वपूर्ण योजनाओं का सेक्शन अलग से दिया हुआ है, फिर चाहे वे MP या राज्य स्तरीय योजनाएं हों या केंद्र सरकार की योजनाएं हों। फिर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों को अलग अलग तरीके से दिया गया है। मध्य प्रदेश के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप यहां देख सकते हैं, केंद्रीय बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक आंसर देना है कि बजट के सामने वर्ष 2023-24 लिखा हुआ है, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके सामने वर्ष 2022-23 लिखा हुआ है। यहां पर ये इतना 1 साल का फर्क क्यों दिखाया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और एक बात और आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आप में से कितने विद्यार्थी यूनिट 8 के लिए परीक्षा धाम पब्लिकेशन की इस पुस्तक का इंतजार कर रहे थे। फिर दोस्तों करंट परिदृश्य में आप देखेंगे यहाँ पर भूगोल करंट परिदृश्य, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतिहास करंट परिदृश्य, मतलब इतिहास के कंटेक्स्ट में आज कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, किस महत्वपूर्ण घटना को 50 साल पूरे हुए, 100 साल पूरे हुए, इन सभी बिंदुओं पर बात होगी। फिर पर्यावरण कंटेंट परिदृश्य, यहाँ पर वन रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट, रामसर साइट, आद्य भूमि स्थल है, इन सभी चीजों की चर्चा करनी है होगी। यहाँ पर प्रमुख दिवस, उनकी थीम क्या है, वे सारी बातें दी हुई होंगी। फिर मिसलेनियस करंट वाले सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सूचकांक, GI टैग, ऐप पोर्टल पहल, समझौता ज्ञापन, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। फिर खेल परीक्षा धाम दोस्तों, यहाँ पर सारा जो स्टैटिक पोर्शन है खेल से संबंधित वो देखने को मिलेगा।
जो परंपरागत पोर्शन है, जो बदलता नहीं है, आपको अलग से मध्य प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के जीके की पुस्तक में पढ़ना होता है, आपको एक साथ देखने मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देशों के राष्ट्रीय खेल, खेल परिसर, खिलाड़ी संख्या, संबंधित पुस्तकें, उपनाम, शब्दावली, ट्रॉफी, स्टेडियम, प्रमुख खेल व्यक्तित्व, स्टैटिक खेल पुरस्कार का स्टैटिक कब शुरू हुए, है ना, क्या दिया जाता है ना, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा है। प्रमुख खेलों का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, खेल प्रतियोगिताएं, एकेडमी, संस्थाएं, सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अब दोस्तों कुल 49 टॉपिक इस पुस्तक में कवर किए गए हैं। और अब हम सिलेबस की बात करें तो जो यूनिट 8 का सिलेबस एमपीपीएससी ने दिया है उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान है जो इस पुस्तक में समाहित है। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनकी चर्चा भी हमने करी। इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं हैं, ऊपर वाले टॉपिक्स में हमने देखा। खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हमने इंडेक्स में करी है जो इस पुस्तक में समाहित है। तो पूरी समग्रता के साथ यूनिट 8 को कवर करने का प्रयास किया गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स को किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं एथलेटिक्स की चर्चा यहाँ पर इस प्रकार से की गई है, टेबल का प्रयोग भी किया गया है जगह जगह पर आवश्यकता अनुरूप। और यदि बात करें पहले टॉपिक की, कौन क्या कहाँ, दोस्तों ये पीडीएफ में आपको बता दूं डेमो पीडीएफ नहीं है, मुझे छोटे छोटे से फोटोज देखे, मतलब एक फोटो के फॉर्मेट में यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर फोटोज देखे सीधी सी भाषा में बोले, तो मैंने उनको जोड़ के खुद से पीडीएफ बना दिया आपको बताने के लिए कि इस प्रकार से चीज़ों को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। ठीक, तो ये रोचक तरीके से आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, आपको पुस्तक को पढ़ते समय बोरियत नहीं होगी। नहीं तो काफ़ी सारे विद्यार्थी करंट अफेयर को पढ़ने में असहज महसूस करते हैं, असहजता को महसूस करते हैं और सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो यदि पुस्तक रोचक तरीके से बनाई गई होगी तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इस प्रकार से सीधा एक टेबल में जो कौन कहाँ और किस पद पर है उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार से चर्चित पुस्तकों की चर्चा की गई है। चर्चित प्रतिमाएं दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं इस पुस्तक में, बीच बीच में आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाए गए हैं ताकि आपको पढ़ते समय थोड़ी सी रोचकता भी महसूस हो, है ना। पुरस्कार सम्मान को इस प्रकार से दर्शाया गया है, एक ही टेबल में सारे पुरस्कार कब शुरू हुए थे, किस क्षेत्र में और क्या राशि है, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड सारा आपको फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं जो मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। तो आप ये मेरे चैनल से या परीक्षा धाम पब्लिकेशन के ऑफिशियल चैनल से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में है। कल तक डेमो पीडीएफ जो है वो आ जाएगा। मैंने तो पिक्चर को जोड़ जोड़ के ऐसे बनाया जैसा कि मैंने आपसे कहा। प्रमुख सैन्य अभ्यास इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। सम्मेलन, सारी चीज़ें उसी प्रकार से बड़े रोचक तरीके से बताई गई हैं। उम्मीद है आपको इस पुस्तक की विशेषताएं समझ में आई होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश करंट अफेयर खेल को मिलाकर, राष्ट्रीय करंट अफेयर खेल को मिलाकर और बाकी जो टॉपिक्स हैं परंपरागत खेल, उन सभी को एक पुस्तक में कवर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस पुस्तक की यह है। और मेरे हिसाब से जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस पुस्तक को करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य से या ये कहें कि यूनिट 8 के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरी पुस्तक को पढ़ने का सोचें ताकि आप यूनिट 8 की तैयारी के प्रति पूर्णतः आश्वस्त रहें और आपको कॉन्फिडेंस भी आए। करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता अक्सर विद्यार्थियों को, उसका एक कारण है कि हम उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते कभी, क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं बहुत विस्तार में जमाने भर की चीज़ें दी हुई होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कॉमन पुस्तकें होती हैं। अब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के हिसाब से दे दिया जाता है। हम सबको पढ़ते हैं तो हम अपने काम की चीज़ें गलत करते हैं कंफ्यूज होकर, तो समस्या यहाँ पर आती है और सारी चीज़ें कवर भी नहीं हो पाती। जितना समय आपके पास रहता है उसके हिसाब से हमें बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के फायदे होंगे, आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत सारी बार रिवीजन कर पाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड इस पुस्तक को बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ लेंगे। तो मेरे हिसाब से यूनिट 8 के लिए मार्केट में उपलब्ध अब तक की सबसे बढ़िया पुस्तक है
आपको इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें इस पुस्तक के बारे में समझ में आई होंगी। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की बढ़िया वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।